So today we would be doing an assessment of questions that might come in the course BEGE 143, that is understanding poetry. So this is of max marks 100. It is a 6 credit code question पेपर. सो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. आपका आरटीसी टाइप लाइक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, जैसे पोइट्री में होता है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप में आपका कैसा टाइप का पोइट्री है उसके बारे में आपके बारे में वो कॉन्टेक्स्ट को उठा के आपको पूछ सकता है कि कौन सा पोएम से है. तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. नहीं तो टू पोएम्स का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, शायद लव पोएम्स का दो पोएम्स है उसके बारे में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने को बोल सकता है, या कोई पर्टिकुलर एज के बारे में पूछ सकता है. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है पोइट्री के ऊपर में. तो जैसे सेक्शन ए में है सिंबल ऑफ चिनार इन दारूवालाज पोएम. ठीक है, ये वाला है. तो आप जब भी लिखिएगा तो सिंबल आप लिख लीजिएगा, बट उसके साथ साथ आपको पहले पोएम का नाम और कौन सा पोएम से लिया गया है और उसके साथ साथ पोएट का नाम भी लिखना है. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन है मेटाफर ऑफ डेथ इन ओड टू बॉम्बे. ठीक है, तो ये वाला आपका 2 × 5 10 मार्क्स का है. तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स करके है, तो ऐसा हो सकता है कि 4 5 मार्क्स करके शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है. ठीक है, तो ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो 1 पेज हाउ 75% ऑफ द पेपर जो आपको मिलता है उतना, या नहीं तो 1 पेज के अंदर में आपको 5 मार्क्स के अंदर पे आपको कर सकते हैं. मैक्सिमम 1.5 पेज, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, मिनिमम 1 पेज आप लिखिएगा तो ठीक है. 5 मार्क्स के लिए 1 पेज भी इट्स ओके, बट 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम फिर बैलेंस नहीं होगा. क्योंकि 80 मार्क्स का फिर क्वेश्चन रह जाता है, या 60 मार्क्स का क्वेश्चन रह जाता है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन या 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा. ठीक है. फिर सेक्शन बी में क्या है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, हाई चांसेस है, क्योंकि पोइट्री का ही पेपर है. तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्योंकि वो एक मेन क्वेश्चन है. तो जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इन 300 वर्ड्स ईच. ठीक है, ये 3 × 10 30 मार्क्स का है. तो ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है, या उससे ज़्यादा या कम भी आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक है पहला वाला, नंबर 1, वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लिव बाई लव. ठीक है, एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हर्स आवर लेजेंड बी इट विल बी फिट फॉर वर्स. ठीक है. नंबर 2, अ डैमसिल विथ अ dulcimer in a vision once I saw, it was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played. ठीक है. Today my son told me that in the meadows at the edge of the heavy woods in the distance he saw trees of white flowers. ठीक है. तो जब भी आप लिखिएगा तो इसका पहले, जैसे मैं पहले बोला कि जब भी क्वेश्चन दे रहे हैं इंट्रोडक्शन में, तो आपका पोएट और आपका कौन सा पोएम का है वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. फिर सेक्शन सी में क्या आता है, 60 मार्क्स का है. 4 × 15 ये 20 मार्क्स का भी आ सकता है, और ये 800 वर्ड्स के जगह में 500 to 600 वर्ड्स भी आपका ये एडजस्ट हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन द पोएम्स अ डेड बेबी एंड अ विडोज लैमेंट इन स्प्रिंग टाइम. ठीक है, यहाँ पर 2 पोएम दिया गया है. डिस्कस द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन द पोएम्स अ डेड बेबी एंड अ विडोज लैमेंट इन द स्प्रिंग टाइम. ठीक है, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकता है, 2 लव पोएम्स के बारे में बोल सकता है. तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी आप लोग पोइट्री का पेपर कर रहे हैं तो आप देख लीजिए ऊपर में, जब भी आप लिख रहे हो तो वहाँ पर लिख लीजिएगा कि कौन सा लव पोएम्स है. पेंसिल के साइड में आप लिख सकते हो. ठीक है, या जब आप लिख रहे हो तो साइड में एक छोटा सा क्वेश्चन या छोटा सा लेवल कर सकते हो कि ये वाला ये चीज़ में है. वैसे करके आप लेवल कर सकते हो कि ये रोमांटिक पोइट्री है या ब्रिटिश पोइट्री है. ऐसे से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. या ब्रिटिश पोइट्री में क्या क्या पोएम है, जस्ट उसका नेम करके, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और जितने भी पोइट्री है उसके पहले आप एक पेपर में पोइट्री और पोइट, मतलब पोइट जो पोइट्री है और पोइट का नाम एक पेपर में पहले लिख लीजिएगा, ताकि आपको सारा पोइट्री और पोइट का एटलीस्ट नाम पता हो. ठीक है. कोलाकार्ड had deployed the form of the fable to comment on the political reality of India at the time. Discuss. ठीक है. Analyze Jyoti Lanjwar's poetry as a voice of protest.
ठीक है। जैसे वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट, एक पोएम ऑफ प्रोटेस्ट के ऊपर में कुछ है तो फिर वहाँ पर लेबल कर लीजिएगा, ठीक है। पोइट्री ऑफ लव अगर है तो वहाँ पर लेबल कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे पोइट्री ऑफ मार्जिन्स है, ठीक है, मार्जिनलाइज पोइट्री, ठीक है, उसको लेबल अच्छे से कर लीजिएगा, उससे और अच्छा हो जाएगा। फिर नंबर 4 क्या है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन संथाल राइटिंग एंड नेचर फ्रॉम हर पोएम्स यू हैव रेड इन योर ब्लॉग। जैसे मैंने बताया कि नेचर पोएम्स हुआ या कोई भी चीज़ हुआ तो उसको लेबल कर लीजिएगा। संथाल राइटिंग के ऊपर में बताया गया है, जो कि आपका मार्जिनलाइज राइटिंग, जो आपका लास्ट ब्लॉक में पड़ता है ये वाला, ठीक है। तो ये था आपका एक पेपर का स्पेसिमन। मैंने सोचा कि आप आज आपको पास ये लेके आए, और इसका वर्ड लिमिट थोड़ा कम बेसी हो सकता है, बट इसको आपको बहुत जल्दी लिखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर्स हमेशा ही फास्ट ही लिखना पड़ता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया है कि कैसे करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या कैसे करके आपको बुक में प्रिपेयर करना है। और यही था आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।